जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे सीईटी मॉडल पेपर के पार्ट 2 में। विद्यार्थियों, पहले पार्ट में विद्यार्थियों हमने 75 जो क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट किए थे। विद्यार्थियों, सेकंड जो पार्ट है अपना वो बाकी के 75 क्वेश्चंस हैं, उनको लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। विद्यार्थियों, तो इसमें साथ के साथ आपको क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है। विद्यार्थियों, लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है विद्यार्थियों कि आपका जो 75 क्वेश्चंस हैं अपने, उनमें से कितना हुआ है विद्यार्थियों करेक्ट। 75 में से कितना स्कोर आपका होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना देर किए अपने क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। विद्यार्थियों, किसके भारत का प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी है। विद्यार्थियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 वर्ष विद्यार्थियों की न्यूनतम उम्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है लोकसभा में राज्यों से कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है। विद्यार्थियों, लोकसभा में राज्यों से जो कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी होती है। तो विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या अपना, ऑप्शन नंबर बी 530। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, अगला है लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। विद्यार्थियों, लोकसभा के जो चुनाव हैं उनमें शामिल होने के लिए विद्यार्थियों जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी है। तो विद्यार्थियों, उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 वर्ष का जो मनुष्य है वो विद्यार्थियों वो चुनाव लड़ सकता है। विद्यार्थियों, किसका, लोकसभा का। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, अगला है अपना, वो है प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। विद्यार्थियों, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। तो वो थे विद्यार्थियों कौन से अपने, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सुकुमार सेन थे। विद्यार्थियों, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन थे। विद्यार्थियों, अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। विद्यार्थियों, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 है विद्यार्थियों, वो स्वतंत्र पद प्रदान करता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है निम्नलिखित में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है। विद्यार्थियों, ये विद्यार्थियों साइंस का क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से जो दर्पण में कौन सा दर्पण है विद्यार्थियों उसमें प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के समान ही रहता है। विद्यार्थियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, परम शून्य वह तापमान है जिस पर खाली जगह। अब विद्यार्थियों, उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैसों में आणविक जो गति है वो क्या होती है विद्यार्थियों, घटने लगती है। विद्यार्थियों, उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं खाली जगह कहलाता है। विद्यार्थियों, वो क्या कहलाता है। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, जैव मंडल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, ऐसे ही विद्यार्थियों हमारे जो चैनल है इस पर CET के जो मॉडल पेपर हैं विद्यार्थियों उनकी जो सीरीज है वो चल रही है। तो आपसे विद्यार्थियों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको अपनी तैयारी बूस्टअप करनी है तो विद्यार्थियों आप हमारे चैनल से जुड़िए और तैयारी को और भी बूस्टअप कीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों हमारे चैनल पर डे आपको क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्लास रोज़ाना आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। और फिर मॉक टेस्ट विद्यार्थियों अपने चैनल पर चल ही रहे, जो आपकी जो तैयारी है उसको और भी ज़्यादा बूस्टअप कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, वो है जीव पर्यावरण के वातावरण में एक जीवित भाग को कहते हैं। विद्यार्थियों, जीव पर्यावरण के वातावरण में एक जीवित भाग को खाली जगह क्या कहते हैं। विद्यार्थियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, जैविक कारक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, जैविक कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है रामसर कंजर्वेशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। विद्यार्थियों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थियों,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है विद्यार्थियों, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है वो बताना विद्यार्थियों। तो वो है क्या, लकड़ी जलाना विद्यार्थियों क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है विद्यार्थियों। अगला है अपना, कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया और जाता है विद्यार्थियों। इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके विद्यार्थियों किसको समुद्री जल से क्या बनाया जाता है, नमक को बनाया और जाता है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अपना ऑप्शन नंबर सी, बाष्पन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बाष्पन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों अपना, वो है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है वो कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अपना, वो हो जाएगा कितनी, 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4। अगला है अपना, निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोवालामीन है विद्यार्थियों। किसका, कौन सी विटामिन है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है विद्यार्थियों, कोवालामीन है। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, B12। कौन सी है विद्यार्थियों, B12 जो विटामिन है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोवालामीन है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, वो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, लुई पॉस्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है विद्यार्थियों, एक खाली जगह तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि विद्यार्थियों क्या, राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अब वो है भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा रूप क्या है विद्यार्थियों। IFSC का पूरा नाम क्या है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, IFSC का पूरा नाम वो हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला है विद्यार्थियों क्वेश्चन अपना, वो है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सारे रूप में मानव विकास को मान्यता दी विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अगला, वो है अपना, बैंक में ओम्बुड्समैन की क्या भूमिका है। ओम्बुड्समैन की विद्यार्थियों बैंक में क्या भूमिका है। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ग्राहकों की शिकायतों का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण खाली जगह होता है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे के पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है विद्यार्थियों। क्या होता है वो अपना, वो होता है विद्यार्थियों अपना राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है विद्यार्थियों, कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन विद्यार्थियों, किसी कंप्यूटर में CPU के घटक कौन से होते हैं विद्यार्थियों। CPU के घटक हैं वो कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट अंक गणितीय तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर इसका जो CPU के घटक होते हैं विद्यार्थियों। अगला है अपना, वो है विद्यार्थियों, कंप्यूटर को निर्देश खाली जगह से दिए जाते हैं विद्यार्थियों। कंप्यूटर को जो निर्देश हैं वो किससे दिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किससे, इनपुट यूनिट से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। एक पेटाबाइट बराबर 1024 खाली जगह क्या होता है विद्यार्थियों, एक जो PB है वो कितना होता है। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। एक पेटाबाइट होता है विद्यार्थियों वो 1024 टेराबाइट्स के बराबर होता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अगला अपना,
वो है निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं विद्यार्थियों। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीमंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ क्या है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद्यार्थियों उसका जो शुभांकर है वो क्या है विद्यार्थियों, क्या है शुभांकर है वो क्या है किसका, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। लिनक्स का विद्यार्थियों क्या है, पेगविन है। क्या है, पेगविन है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों अपना वो है ए बी के दादा हैं, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है। ई बी से किस तरह संबंधित है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या, हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, चाचा ताऊ या फूफा है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों उस विकल्प का चयन करें जो जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। भारत चीता, तो विद्यार्थियों नेपाल का क्या होगा, तो नेपाल का विद्यार्थियों गाय। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो कह रहा है यदि भाग को जोड़, घटाव को गुणा, गुणा को घटा और प्लस का अर्थ जो जोड़ का अर्थ है विद्यार्थियों वो हो जाएगा भाग। तो 40 भाग 20 गुणा 10 प्लस 10 माइनस 5 का मान ज्ञात करें। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों 55 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों नीचे दी गई चार संख्याओं में से तीन किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, असंगत का चयन करें विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3315 है विद्यार्थियों ये असंगत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो है किसी निश्चित कूट भाषा में होटल को 30 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों अपना उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। न्यूजीलैंड, कीवी, स्पेन। तो स्पेन का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वो हो जाएगा स्पेन का हो जाएगा बेल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना वो है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं विद्यार्थियों। कथन है विद्यार्थियों अपने कोई बैग कविता नहीं है और कुछ किताबें बैग हैं। तो निष्कर्ष है विद्यार्थियों अपना कुछ किताबें कविताएं नहीं हैं, कुछ कविताएं बैग हैं। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अपना, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों इसका केवल निष्कर्ष जो फर्स्ट है विद्यार्थियों वो पालन करता है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है विद्यार्थियों अपना वो है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 51 सेमी और 21 सेमी है और अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 39 सेमी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1296 विद्यार्थियों वर्ग सेमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना वो है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है इसका और इसका आयतन 2816 वर्ग सेमी है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों। पाई का मान यहाँ पे 22/7 लेना है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों 8 सेमी हो जाएगा विद्यार्थियों। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8 सेमी हो जाएगी। अगला है विद्यार्थियों अपना वो है विद्यार्थियों क्वेश्चन एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है। उस संख्या का 15/1/2% कितना होगा विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3100 हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा 3100 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते विद्यार्थियों। नेक्स्ट है अपना, कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 साल में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अपना? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 वर्षों में विद्यार्थियों वो कितनी हो जाएगी? मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है, दो पाइप पी और क्यू किसी खाली टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। आर पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय यानी मिनटों में लगेगा विद्यार्थियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों अपना, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विद्यार्थियों अपना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 12 मिनट लगेंगे विद्यार्थियों। अगला है अपना क्वेश्चन, यदि 12 A बराबर 16 B बराबर 15 C तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है विद्यार्थियों? वो ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20:15:16 हो जाएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो ए की आयु क्या है? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अपना? ऑप्शन नंबर बी, जो ए की औसत आयु वो ए की आयु है विद्यार्थियों वो है 10 वर्ष हो जाएगी विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है विद्यार्थियों, 82,8,200 की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 अधिक और सी को ए से 300 अधिक प्राप्त होता है। ए का हिस्सा खाली जगह, ए का हिस्सा रुपयों में ज्ञात करना विद्यार्थियों कितना है? तो विद्यार्थियों उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों अपना, तो विद्यार्थियों यहाँ से हिंदी के अपने क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं विद्यार्थियों। गुणाकेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, कौन सा होगा विद्यार्थियों? इसका गुणाकेश का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो विद्यार्थियों उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अपना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? गुणा का प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा? गुणा केस हो जाएगा विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी इनमें से क्या है विद्यार्थियों? तो किसी है वो क्या है विद्यार्थियों? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों अपना क्वेश्चन, वो है, अद्वितीय में कौन सा समास है विद्यार्थियों? अद्वितीय में है वो कौन सा समास है? तो विद्यार्थियों अद्वितीय में हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है विद्यार्थियों? परोपकार शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? तो परोपकार में विद्यार्थियों उपसर्ग है, परोपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है विद्यार्थियों? पर्यायवाची जो शब्द नहीं है गंगा का वो बताना है विद्यार्थियों यहाँ पे हमें। तो इसका पर्यायवाची पुष्पगंधा विद्यार्थियों गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है विद्यार्थियों। अगला है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? किसका विद्यार्थियों? स्थूल का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है? तो विद्यार्थियों उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। स्थूल का जो विद्यार्थियों विलोम है वो है सूक्ष्म है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों अपना, वो है, निम्न में से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी नहीं है विद्यार्थियों। किसका? परिकर का अनेकार्थी नहीं है। तो विद्यार्थियों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? किसका विद्यार्थियों? उपविराम का जो प्रयोग है निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर और सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी विद्यार्थियों। इसमें किया गया किसका विद्यार्थियों? उपविराम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों वो है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? किसके में विद्यार्थियों? अधिसूचना के जो संदर्भ में जो गलत है वो
कथन हमें बताना है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी। इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है विद्यार्थियों, ये कथन गलत है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है विद्यार्थियों। संयुक्त व्यंजन है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है विद्यार्थियों। किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक नियंत्रण विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों अपना, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है विद्यार्थियों। किसका, गांठ बांधना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या है। तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है विद्यार्थियों। भारतीय भाषा परिषद की जो पत्रिका है उसका नाम क्या है विद्यार्थियों, तो उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा विद्यार्थियों बागात विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा, बागात, क्या बागात है विद्यार्थियों, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, वो है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है विद्यार्थियों। इनमें से शुद्ध जो शब्द है वो बताना है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनिष्ठ जो है ये शब्द सही है विद्यार्थियों। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर कौन सा है विद्यार्थियों जो सही है, जिसमें शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में अनेक बोलियां बोलियां हैं विद्यार्थियों। यहाँ से विद्यार्थियों अपने 20 क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश के स्टार्ट हो चुके हैं विद्यार्थियों। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच contains द grammatical error. She was unable to produce sufficient evidence for support her accusation. तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफिशिएंट एविडेंस फॉर। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है वो है अपना, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच contain द grammatical error. द प्रिंसिपल was extremely angry on the boys who threw the pieces of chalk at the teacher. तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है अपना, वो है विद्यार्थियों, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच contains द ग्रामेटिकल एरर। पत्रलेखा फिनिश्ड द केक इन द ब्लिंक ऑफ ए आई। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑफ ए आई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लेट द सोप्स बी ओपनड। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों अपना, ऑप्शन नंबर सी ओपन द सोप्स। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना, वो है चूज द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ही आस्क्ड मी टू वेट देयर अंटिल ए गॉट माई टर्न। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही सेड टू मी वेट हियर अंटिल यू गॉट गेट योर टर्न। तो विद्यार्थियों अगला है अपना क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो विद्यार्थियों जो वर्ड है वो है अपना कॉन्टेमिनेट। विद्यार्थियों इसका जो होगा सिनोनिम्स होगा वो होगा विद्यार्थियों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बॉलीवुड। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इसका है विद्यार्थियों डेवोस। तो विद्यार्थियों इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला है अपना क्वेश्चन वो है विद्यार्थियों, वो कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन
alternatives the alternatives is the best substitute of praise तो a man who remain unmarried। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैचलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना वो है विद्यार्थियों वो कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स ईट हम्बल पी। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अपना शाहजहाँ बिल्ट ए द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ क्वीन मुमताज। तो विद्यार्थियों ये हमारा पैसेज दिया हुआ है इसमें से हमें जो क्वेश्चंस हैं वो हल करने विद्यार्थियों ये पूरा पैसेज है इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो हमको हल करने हैं। अब क्वेश्चंस है विद्यार्थियों अपने वो हैं द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड ऑफ अमेरिका बाई। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी द पीपल ऑफ फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों वो है द ग्रेट स्टैचू विच टुक 10 ईयर्स टू कंप्लीट वाज डिजाइंड बाई। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा विद्यार्थियों ब्रेथोल्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द ग्रेट स्टैचू ऑफ टेकन टू पीसेज विकोज। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट वाज 151 फीट टॉल। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है वो है अपना व्हाट वाज द साइट ऑफ द ग्रेट मोमेंट टू बी इंस्टॉल्ड। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क हार्बर। तो विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना वो है सिंस अक्टूबर 1886 इट हैड बीन ए सिंबल ऑफ। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या विद्यार्थियों अपना ऑप्शन नंबर बी लिबर्टी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश द्वारा विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों अपना वो है जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर विद्यार्थियों। अगला है विद्यार्थियों अपना भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पे विद्यार्थियों बिहार में किया गया। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो विद्यार्थियों लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2012 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है विद्यार्थियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या हो विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए मानगढ़ पहाड़ी है विद्यार्थियों उसको किया गया विद्यार्थियों। तो आज के जो अपना प्रैक्टिस सेट जो विद्यार्थियों प्रैक्टिस सेट था अपना कौन सा थर्ड वाला विद्यार्थियों वो कंप्लीट हो चुका है। उसके दूसरे पार्ट के विद्यार्थियों हमने 75 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना विद्यार्थियों इन 75 क्वेश्चंस में से आपके जो स्कोर हुआ है आपने कितने सही किए विद्यार्थियों उनको कमेंट करके ज़रूर बताएं विद्यार्थियों कि आपने कितने राइट किए विद्यार्थियों कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने जितने भी साथी सीईटी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि विद्यार्थियों उनकी भी जो तैयारी है थोड़ी बूस्टअप हो जाएगी। और सभी को विद्यार्थियों हमारी जो योग्यता क्लासेज फैमिली है उसमें जोड़ते चले जिससे कि हमारी जो योग्यता क्लासेज फैमिली है वो भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाए। आज की वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।